कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हुई है जो बाहर से तो बड़ा आकर्षक और कॉन्फिडेंट लगता हो, पर अंदर ही अंदर लगे कि कुछ तो गड़बड़ है। आज हम साइकोपैथी की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझने वाले हैं, ताकि इसी परेशान कर देने वाले कॉन्ट्रास्ट को समझ सकें कि कैसे कोई बाहर से इतना नॉर्मल और अंदर से इतना अलग हो सकता है। ये एक लाइन आप कह सकते हैं इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। ये उस धोखे की तरफ इशारा करती है जो रोजमर्रा की नॉर्मल सी जिंदगी के पर्दे के पीछे छिपा हो सकता है। तो चलिए इस पर्दे को हटाकर देखते हैं कि आखिर इसके पीछे है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस बाहरी रूप की, उस मुखौटे की जो साइकोपैथ दुनिया को दिखाते हैं। और ये मुखौटा इतना इतना असली लगता है कि यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, ये ऐसी खूबियां हैं जो किसी को भी बेहद चार्मिंग बना सकती हैं। वो हमेशा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें और अक्सर काफ़ी एंटरटेनिंग भी होते हैं। और जानते हैं, यही सारी बातें मिलकर वो नॉर्मल होने का मुखौटा तैयार करती हैं, जिसके चलते उन्हें पहचान पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो ये तो हुई ऊपर ऊपर की बात, लेकिन सवाल ये है कि इस कॉन्फिडेंट चेहरे के पीछे असल में चल क्या रहा है। चलिए अब जरा उनके मन की दुनिया में झांक कर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमसे इतनी अलग क्यों हैं। और ये जो लाइन है, ये उस बुनियादी फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, हम सबके मन में कभी ना कभी अजीब या परेशान करने वाले ख्याल तो आ ही सकते हैं, है ना? लेकिन फर्क यहां आता है कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के उन ख्यालों पर अमल कर जाते हैं। और ये कोई आवेग पर कंट्रोल की कमी नहीं है, बल्कि ये उन आवेगों को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। और उनका ये अलग नजरिया उनके झूठ बोलने के तरीके में भी साफ साफ दिखता है। उनके लिए सच बोलना कोई मॉरल जिम्मेदारी नहीं है, ये तो बस एक टूल है, एक और स्ट्रैटेजी। मतलब उनके लिए झूठ और सच दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों ही अपनी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते हैं। कोई मॉरल डिलेमा नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कुछ नहीं। बस जो भी तरीका काम कर जाए वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंपल। अब ये सवाल मन में आना तो लाजमी है ना, कि अगर कोई बिना किसी अफसोस के झूठ बोल सकता है तो फिर वो उन लोगों की भावनाओं के बारे में क्या सोचता है जिन्हें वो धोखा दे रहा है? क्या उसे जरा भी फर्क पड़ता है? और इसका जवाब एकदम सीधा और कह सकते हैं बेरहम है। मतलब दूसरों की भावनाओं से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। ये सिर्फ हमदर्दी की कमी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दूसरों की फीलिंग्स उनकी प्रॉब्लम है ही नहीं। ये एक बहुत ही कठोर नजरिया है सच में। तो जब ऐसी सोच हो कि झूठ एक हथियार है और भावनाएं एक कमजोरी, तो जाहिर है कि दूसरों पर कंट्रोल पाने के लिए उनके पास बहुत ही असरदार तरीके होते हैं। इनकी दो मेन तरकीबें हैं। पहली चार्म यानी आकर्षण, और दूसरी इल्जाम लगाना। सबसे पहले वो अपने चार्म से लोगों का दिल जीतने की पूरी कोशिश करते हैं, और एक बार जब कोई उन पर भरोसा करने लगता है, बस तब वो अपनी ही गलतियों का इल्जाम सामने वाले पर या किसी और पर मढ़ देते हैं। ये ध्यान भटकाने और सिचुएशन को कंट्रोल में रखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और इस सब के पीछे जो एक चीज है, वो है उनकी एक कमाल की, या कहूं तो अजीब क्षमता, दबाव में एकदम शांत बने रहना। मतलब ऐसी सिचुएशन में जहां ज्यादातर लोग टेंशन में आ जाएंगे, वो बिल्कुल बिल्कुल अविचलित रहते हैं। अब देखिए, हम सबके लिए स्ट्रेस क्या है? ये एक इमोशनल रिएक्शन है ना? जब हालात मुश्किल होते हैं तो हमें प्रेशर, चिंता, डर, ये सब महसूस होता है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। लेकिन यहीं पर असली और हैरान करने वाला फर्क सामने आता है, क्योंकि उनकी इमोशनल वायरिंग ही अलग है, तो वो उस तरह का स्ट्रेस महसूस ही नहीं करते। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, साइकोपैथ अविचलित रहता है। और सोचिए, झूठ बोलते वक्त या किसी को मैनिपुलेट करते वक्त ये उन्हें कितना बड़ा एडवांटेज देता होगा। और ये बात हमें घुमाकर वापस वहीं ले आती है जहां से हमने ये बातचीत शुरू की थी। उनका वो जो बाहर से दिखने वाला कॉन्फिडेंस है, वो जो कंट्रोल है, वो कोई ड्रामा नहीं है। वो असल में अंदरूनी इमोशनल स्ट्रेस की गैर मौजूदगी का सीधा नतीजा है। मतलब उनकी अंदर की दुनिया ही उनके बाहरी रूप को गढ़ती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बहस करके या समझा बुझाकर बदला जा सकता है। दुनिया को देखने का उनका नजरिया इतना फंडामेंटली अलग है कि बाहरी बातों का, लॉजिक का उन पर कोई खास असर नहीं होता। तो अब इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। ये जानने के बाद कि इस मुखौटे के पीछे का दिमाग इतना अलग है, आखिर क्या किया जाए?
जब किसी के लिए चार्म एक हथियार हो और इमोशंस एक कमजोरी, तब कोई क्या करे? ये जानकारी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी दिमाग कितने पेचीदा तरीकों से काम कर सकता है, और साथ ही उन चेहरों पर सवाल उठाने की एक वजह देती है जिनसे हम रोज मिलते हैं।